और इस सबके बीच माली बहरान का सामना कर रहे यस बैंक के खातेदारों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। आरबीआई ने यस बैंक से रकम निकालने की हद मुकर्रर कर दी है। आरबीआई के मुताबिक खातेदार बैंक से 50,000 से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकेंगे। ये रोक 3 अप्रैल तक जारी रहने वाली है। इसके अलावा आरबीआई ने यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील करने का भी अहम फैसला किया है। लगा नहीं था, 2 साल हो गए उसको, लगा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन पता नहीं सडनली क्या हो गया। आगे सोचना पड़ेगा क्योंकि ऐसा सडनली कुछ हो जाए तो फिर सबको तकलीफ हो जाती है, तो उससे अच्छा सोच समझ के अगली बार इसमें रखेंगे। तो जब पहली बार ये पता चला तो ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था, बिकॉज यस बैंक इज़ अ वेरी बिग बैंक। और चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अनिल। पहली बात तो ये कि सेंसेक्स के लिए अच्छी खबर नहीं रही, आज की सुबह अच्छी नहीं रही, और दूसरा यस बैंक से जिस तरह से नो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए दिक्कत की वजह। क्या कुछ तफसीलात? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब से कल आरबीआई ने ये नियम लागू किए कि यस बैंक जब से इसकी वित्तीय हालत खराब थी, खास करके 2018 के बाद से हमने देखा कि वित्तीय हालत लगातार यस बैंक की खराब होती रही। ये आशंका थी कि इस तरह के कुछ नियम लाए जा सकते हैं, खास करके यस बैंक में जो विड्रॉ लिमिट है उसको फिक्स किया जा सकता है, और यही जो आशंका है कर हमने उसको देखा कि कैसे वो सच्चाई में बदली। और जहां तक बात करें कि विड्रॉ लिमिट की, तो उन्होंने आरबीआई के जो नोटिफिकेशन है उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी खाता धारक, यस बैंक का खाता धारक, चाहे एक अकाउंट हो या मल्टीपल अकाउंट हो, 50,000 रुपए से ज्यादा की लिमिट वो नहीं निकाल सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ छूटें दी हैं, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जिसका खाता है उस पर आश्रित कोई वैसा व्यक्ति जो वास्तविक आश्रित है वो 50,000 रुपए से अधिक निकाल सकता है जब उसे एजुकेशन में खर्च करना हो, मेडिकल में खर्च करना हो और शादी या अन्य समारोह में खर्च करना हो। इसके लिए उसे सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा और इसके बाद वो 50,000 रुपए से ज्यादा का रकम यानी 5 लाख रुपए तक का रकम निकाल सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब ये लिमिट लगा है, इससे पहले भी पीएससी कोऑपरेटिव बैंक में ऐसी लिमिट लगी थी और इस तरह से कई ऐसे पीछे भी रहे हैं हिस्ट्री हमारे, इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ताकि जो बैंक के वित्तीय हालात है उसको स्थिर रखा जा सके। और अनिल, हमने आपसे ये भी पूछा था सेंसेक्स के ताल्लुक से भी, आज सेंसेक्स जिस तरह से मुंह के बल गिरा है उसके ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। जी, निश्चित तौर पर निवेशकों के बीच जो सेंटीमेंट क्या है खास करके वो काफी नेगेटिव क्या है, क्योंकि जो यस बैंक एक काफी रेपुटेड बैंक रहा है। ऐसे में जब आरबीआई इस तरह के कैप लगाता है कहीं न कहीं निवेशक के पास एक नेगेटिव सेंटीमेंट जाता है, उसी को हम देख पा रहे हैं, आंकड़ों में देख पा रहे हैं। जो सेंसेक्स अभी भी जो है 1000 अंकों से कम पे कारोबार कर रहा है और निफ्टी 50 जो है वो भी करीब 300 से अधिक अंकों से वो नीचे कारोबार कर रहा है, यानी लाभ सिग्नल पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की भी बात करें, बैंक में भी 1100 से अधिक अंकों की गिरावट है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये जो निवेशकों का सेंटीमेंट है अभी इसको स्थिर रखना होगा। सरकार को ने जो ये कदम उठाए हैं, सरकार को ये भरोसा दिलाना होगा कि जो निवेशकों के पैसे हैं वो काफी सुरक्षित हैं, जो पैसे वो लगा रहे हैं वो सुरक्षित है। इस तरह के एक मैसेज देना होगा गवर्नमेंट की तरफ से ताकि निवेशकों का भरोसा जैसे अर्थव्यवस्था पर और देश की बैंकिंग सिस्टम पर जिससे वो जो है वो कारोबार ऊपर जा सके। जी अनिल, इस सब के बीच में सुबह से ये भी खबरें आ रही हैं कि यस बैंक के जो एटीएम से उनके बाहर लोगों की लाइन लगी हुई थी, कि जाहिर सी बात है पैसे के लिए हर आम आदमी परेशान है, एटीएम से ही पैसा गायब हो गया है, आम आदमी को काफी दिक्कत। निश्चित तौर पर जब कोई अपनी गाड़ी कमाई अपना बैंक में जमा करता है तो उसे कहीं ना कहीं इस बात की चिंता होती है, सुरक्षा की भावना होती है कि कहीं ना कहीं उसका पैसा सुरक्षित है। लेकिन जब आरबीआई की तरफ से इस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं तो उसे कहीं ना कहीं एक पैनिक माहौल बनता है और उसे लगता है कि जो उसने पैसा किसी बैंक में यानी यस बैंक में जमा किया है तो कहीं ना कहीं असुरक्षित है। वो चाहता है जल्दी से जल्दी वो अपना पैसा अपने पास निकाल कर ले आए और जिस चीजों में वो जहां भी जमा करना चाहता है या खर्च करना चाहता है वो उसमें करे। तो इसको लेकर के एक पहले की स्थिति बनी हुई है और जो एटीएम है उसमें वो लाइन लगी हुई है कि उससे जल्दी से जल्दी पैसा निकाला है, बैंकों में लोग जा करके विड्रॉ कर रहे हैं। पहले की स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन हम देखेंगे कि हालांकि अभी
3 अप्रैल तक के लिए कैप है, तो धीरे धीरे सरकार शायद इसे ईज करेगी, क्योंकि जी, जी, PSC में हमने देखा था कि 10,000 रुपए PSC कोऑपरेटिव बैंक में 10,000 रुपए लिमिट थी, बाद में सरकार ने उससे किराई देते देते 40,000 रुपए तक की थी। और अनिल एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, सेंसेक्स के ताल्लुक से काफी अहम है ये, क्या बाजार के सुधरने के कोई आसार आज? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, शुरुआत में भी हमने देखा कि 1100 के करीब अंकों में गिरावट हुई थी, और अभी भी जो है 1035-900 के करीब अंकों पे ये कारोबार कर रहा है। तो एक तरफ तो कोरोना वायरस में ऑलरेडी ग्लोबल जो शेयर मार्केट है, इंडियन शेयर मार्केट है, उसकी कमर तोड़ रखी है। दूसरी तरफ अब जब आरबीआई ने इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाया है, तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत सुधार जैसे दोपहर तक होगी, तो उनमें निवेशकों पे जब किसी तरह के स्टेटमेंट अगर गवर्नमेंट की तरफ आता है तो इसमें थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल अभी कोई राहत देखने को नहीं जी। तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर भी अनिल बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और नाज़रीन, आपको बता दें कि बाजार में आज जिस तरह से खलबली देखी जा रही है, उसके पल पल का अपडेट हम आपको देंगे।